हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिफिनिटी टैरो 6। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो है कि आपके जो नेक्स्ट 7 डेज है वो कैसे रहने वाला है। सो गाइज, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है फॉर ऑल साइंस एंड डेफिनेटली हम, जैसे आप जानते हो कि हमेशा मैं क्यूब्स का यूज़ करती हूँ फॉर द क्लैरिटी ऑफ द फ्यूचर। सो डेफिनेटली हम यूज़ करेंगे। ये 7 डेज जब भी आपके टाइमलाइन पे आएगा तब से वो वैलिड होगा, ठीक है। सो इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव जेंडर न्यूट्रल रीडिंग एज वेल एज द जनरल प्रेडिक्शन गाइज। सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। ओके, वहाँ पे मैं पोस्ट देती हूँ, रील्स देती हूँ, तो ज़रूर देखिए, वहाँ पे भी वीडियोस आते हैं। सो ज़रूर देखा कीजिएगा ताकि आपके भविष्य में आपको क्लैरिटी मिले। सो कहीं ना कहीं पे मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर थैंक यू बोले यूनिवर्स को। और ऐसा भी आप लिख सकते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ डू गुड, प्लीज़ डू बेस्ट फॉर एवरीवन, ताकि आपकी ज़िंदगी में वो रिटर्न आए। आप जानते ही हो, जिस तरह से मैं बताती हूँ, जैसे आप बोलोगे वैसे ही आपके पास रिटर्न आएगा, ठीक है। तो हमेशा सबका भलाई का कामना करना है। इसलिए बोला जाता है, अगर जो भी आपके मज़हब है, पहले बोला जाता है कि आप भगवान, अल्लाह, जीसस जो भी है, आप सबका भला पहले करें, उसके बाद मेरा करें, ठीक है। इसलिए ये हमेशा एक कहावत है, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, तो यहीं पे बोला जाता है वो चीज़, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी में आप जानते हो इसका इम्पोर्टेंस कितना है। तो हमेशा भलाई चाहे लोगों का, ठीक है, और हमेशा माफ़ कर दे लोगों को, ठीक है। ऑल राइट, तो चलो देख लेते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस कि आने वाले समय में नेक्स्ट 7 डेज आपकी ज़िंदगी में कैसा रहने वाला है। ओके, सो देख लेते हैं। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके अगले 7 डेज तक क्या रहने वाला है, क्या 7 डेज में होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ आने वाला है, नेक्स्ट 7 डेज में क्या होने वाला है। ओके, वाओ, वी डू हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। The moon, the Knight of Wands. Okay, we do have the Hierophant. Okay, Taurus, वृषभ राशि है एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि है। यहाँ पे है द मून, द पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वाओ, वी डू हैव द चैरियट। तो 7 डेज में क्या आने वाला है? ऊपर से 7 डेज में आने ही वाला है ये। ओके, सो बहुत अच्छा एक को रिलेशन यहाँ पे हमें दिखा। थोड़ा सा लाइट पड़ रहा है तो मैं यहाँ पे लेके आती हूँ कार्ड को। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स राइट नाउ। ओके, वी डू हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, Seven of Pentacles. We do have the 3 of Wands and we have the Justice. Wow. So Libra यहाँ पे है। हम ले लेते हैं कार्ड्स को। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है जस्टिस, ठीक है। 3 ऑफ Wands है, द जस्टिस कार्ड है यहाँ पे। सो सारे साइन से आ चुके हैं। स्पेशली इम्पोर्टेंट है लिब्रा। ओके, कोई साइन अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। हम दूसरा डेक से भी देखेंगे। पहली बात तो है जो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द जस्टिस कार्ड, कि कहीं ना कहीं पे आपकी ज़िंदगी में तो ऐसा आप मानते ही हो, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा आपके साथ ज़रूर हुआ है, पार्शियलिटी, ठीक है। जिस तरह से होता है ना कि हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें इक्वली ट्रीट करे, ठीक है। लेकिन आपने देखा है आपकी ज़िंदगी में हमेशा आप लोगों को देते गए हो और उस हिसाब से आपने रिसीव नहीं किया है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे एक इम्बैलेंस रहा है और आप चाहते हो कि इस चीज़ का हल हो, इस चीज़ का सल्यूशन आपको मिले।
एंड लोग आपने जो कंट्रीब्यूशन किया है, आपने जो सोसाइटी को दिया है या काम किया है या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया है, चाहे वो अपने परिवार के लिए हो, चाहे वो अपने जॉब में हो, चाहे अपने स्टडीज़ में हो, आप हमेशा देखे हो कि कुछ ना कुछ नाइंसाफ़ी आपके साथ हुआ है। ठीक है, आपको ऐसा फील हुआ है कि चलो ये जो दुनिया है ना, ये हमेशा यहाँ पे नाइंसाफ़ी ही होती है, बट ऐसा नहीं है। विद द जस्टिस कार्ड एवरीथिंग इज गोना बी वेरी बैलेंस्ड। अच्छा, यहाँ पे 11 नंबर, 7 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, 11, 7, ओके, एज वेल एज 18 दैट इज 9, 5 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे विचार आपके साथ विद द हायराफेंट यू विल गेट द इक्वल ट्रीटमेंट। कुछ लोगों के लिए इस तरह से हो सकता है कि आप ना डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा जगह पे एडवांस्ड लर्निंग, मुझे लग रहा है कुछ एडवांस्ड लर्निंग सेंटर्स पे हो सकता है कि आपका एडमिशन हो, या कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि आप हायर एजुकेशन के तरफ जा रहे हो, आपका अचानक मन हो रहा है कि नहीं मुझे अभी शायद जॉब नहीं करना है, जॉब में और तरक्की के लिए मुझे शायद एडिशनल ट्रेनिंग लेना है, या एडिशनल मुझे एक्स्ट्रा मुझे आवर्स जो है वो मुझे लर्निंग के लिए रखना है, पढ़ाई के लिए रखना है, ट्रेनिंग के लिए रखना है, डेवलपमेंट के लिए रखना है। और शायद आप किसी काउंसलर के पास, किसी एडवाइज़र के पास, या हायर लेवल में जो भी प्रोफेसर्स होते हैं, गाइड होते हैं, आप उनके साथ आप बातचीत कर रहे हो, उनके साथ आप डील कर रहे हो, स्पेशली इफ़ यू आर डूइंग रिसर्च। ठीक है, उनके साथ डील करना यहाँ पे लिखा गया है। ओके, कहीं ना कहीं पे अगर आपके माता पिता कुछ इस तरह से बहुत वेटिंग करने के बाद मुझे दिख रहा है एक रिजल्ट आपको मिल रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप ऑनेस्टी के साथ पेश आए थे, लेकिन मैं आपको बार बार बोल रही थी आपने अपना काम कर दिया है। नाउ यू सरेंडर टू यूनिवर्स। आपने बहुत ही, जिस तरह से बोला जाता है ना, लोग खून पसीना एक करके कमाते हैं, ठीक है, और खून पसीना से मेहनत करके वो काम कंप्लीट करते हैं, तो आपने वो कर दिया, आपने तरफ से वो किया है, एंड नाउ यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट विच विल डेफिनेटली कम आउट पॉजिटिव फॉर सम पीपल। कहीं ना कहीं पे आपको लगता है कि मैं तो हमेशा स्पीड से जाता हूँ, मैं तो हमेशा स्पीड से आगे बढ़ता हूँ, लेकिन मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है कि मुझे हमेशा वेटिंग करना पड़ता है। ठीक है, कहीं ना कहीं पे आपको लगता है कि प्लान्स तो मैंने बना लिया, फ्यूचर प्लान्स मैंने इस तरह से लिया है। आप प्लान्स बनाते हो, आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेते हो, आप हमेशा पंक्चुअल रहे हो, आप अपने काम में ऑनेस्टी के साथ आप रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे डिले आया है। ये डिले इसलिए आया है ताकि आप बहुत कुछ सीख पाए। यहाँ पे भी 3 ऑफ वैंड्स है, यू आर वेटिंग फॉर समवन। मुझे इस तरह से लग रहा है कि कोई आपको रिस्पॉन्स दे, कोई आपको डेफिनेटली कुछ कॉल टेक्स्ट करे, मैसेज करे, आप उसका इंतजार कर रहे हो। यू आर स्टिल इन अ वेटिंग एनर्जी। अगर आप कुछ रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हो देन इट्स ओके। अगर आप अपने एग्जाम्स का कुछ तैयारी कर रहे हो और कुछ अच्छा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो देन इट्स ओके। कुछ डेवलपमेंट अगर आपके प्लान से, ठीक है, फ्यूचर ट्रैवलिंग है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इतना ज़्यादा दूर भी नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ओवरसीज अगर उतना नहीं है तो शॉर्ट ट्रिप्स तो कंफर्म्ड है। ठीक है, एंड डेफिनेटली चैरियट जो कार्ड है वो माना जाता है कि हमेशा एक्सपेंशन, हमेशा प्रोग्रेस। आप जो मतलब बहुत डिले हो रहा था या बहुत चीज़ों में आपको लग रहा था कि ये तो एकदम, आपने शायद डॉक्यूमेंट सबमिट किए, चेकिंग और वेरिफिकेशन में समय लगा रहा है, लेकिन आप देख रहे हो लोगों का इतना नहीं समय लग रहा है, फिर भी आपका लग रहा है, तो ये आपको मानने चाहिए इट्स जस्ट अ पीरियड ऑफ टेस्टिंग टाइम। कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है कि शायद आपके पेरेंट्स या शायद आपके फ्रेंड्स आपसे कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं या आपके पार्टनर, लेकिन आप उनको कुछ बोल नहीं रहे हो या आपके पर्सन आपको कुछ बोल नहीं रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे स्कॉर्पियो और कैंसर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कहीं ना कहीं पे दोनों के साथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी ने तो क्रिएट किया है मिसअंडरस्टैंडिंग एंड बोथ ऑफ यू आर नॉट हैप्पी। आप बिल्कुल खुश नहीं हो, शायद आप इनसे जानना चाहते हो। ठीक है, कुछ इस तरह से हुआ है, आप दोनों का घर भी डिफरेंट है, रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी भी अलग अलग हो सकता है। कहीं ना कहीं पे आप चाहते हो कि पूरी तरह से खुल के बात करें, लेकिन ये बंदा नहीं कर रहा है या बंदी नहीं कर रही है, और आप बार बार इनको बोल रहे हो कि आप बताओ।
सो इट्स ऑल अबाउट द हिडन इमोशंस, और आप उन्हीं का इंतजार कर रहे हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं दूसरा डेक से। तो कहीं ना कहीं पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने का चांसेस है, क्योंकि आई हैव फाउंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिव कार्ड्स। ठीक है, ऑल राइट। कुछ लोग मेल के लिए वेट कर रहे हो, कुछ लोग असाइनमेंट्स के लिए वेट कर रहे हो, कुछ लोग पार्सल पैकेजेस के लिए वेट कर रहे हो, कुछ लोग मे बी बिजनेस का कुछ सामान आने वाला है आपका या आपके फैमिली का, उसके लिए वेट कर रहे हो। तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स वहाँ पे होगा। आपके साथ किसी का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है इन किसी दिनों में। ठीक है, सो यूनिवर्स प्लीज बताएं इनके लिए और क्या आ रहा है और क्या होने वाला है। 2 ऑफ कप्स, वाओ दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड। क्वीन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, नाइट ऑफ कप्स। पता नहीं क्यों मुझे इतना ज़्यादा यहाँ पे महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे बॉटम ऑफ द डेक देखो द सन है। तो यहाँ पे आप मान सकते हो कि जिस तरह से आप सीरियस डेडिकेटेड रहे हो अपने काम में, अपने रिलेशनशिप में, लोगों के साथ इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन आपको अपना गुस्सा जो है कंट्रोल करना है। ठीक है, एंड डेफिनेटली क्या होता है ना, जब भी किसी को बहुत कुछ मिल जाता है ना वन एट ए टाइम, तो हो सकता है बिकॉज वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स ना, तो हमसे कुछ गलती हो जाता है, चाहे हम उसको कुछ जोर शोरों से बोल देते हैं या टेम्पर हाई हो जाता है, उस चीज़ को कंट्रोल करना है। कोई आपको प्रपोजल देने की सोच रहे हैं लेकिन अब तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, बट ज़रूर आपका मिलन होने वाला है किसी के साथ। द टाइम हैज़ कम ऑलरेडी। यहाँ पे देखो टेम्परेंस भी है, द सन भी है। सो यू आर गोना बी मीटिंग योर ओन सोलमेट। ठीक है, जो आपके रियल सोलमेट है, जो आपके ट्रू सोलमेट है, जो आपके ऑथेंटिक सोलमेट है, उनसे आपका मुलाकात हो सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं पे आप शायद उस रिलेशनशिप को शायद सीरियसली नहीं ले रहे थे, लेकिन आप सीरियसली लोगे अभी रिलेशनशिप को। शायद आपके लिए हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि इमोशंस अभी आपके लिए शायद मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप पहले बहुत ज़्यादा, ठीक है, डिसेप्शन का शिकार हो चुके हो। तो लेकिन आप खुद मजबूर होंगे इस इंसान के लिए, बिकॉज दिस पर्सन विल बी प्रिटी रोमांटिक एंड वेरी मच यू कैन से पोएटिक, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक भी है, और ये इंसान आपका रिस्पॉन्स के लिए इंतज़ार करेंगे ज़रूर। मैं आपको यही बोल रही थी कि रिस्पॉन्स का इंतज़ार वो करेंगे, आपसे वो प्रपोजल देंगे। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों का गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, अगर आपका देख रहे हो हाई रैंक ऑफिसर्स के लिए, अगर आप बैंक में जॉब कर रहे हो, कहीं ना कहीं हाई पोजीशंस के लिए देख रहे हो, कुछ एग्जाम्स दे रहे हो, फ्रॉम क्लैरिकल टिल द प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे पॉलिटिकल कैंपेन में ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोग जिस तरह से स्टूडेंट यूनियंस में ज्वाइन करते हैं, कुछ इस तरह से लिखा गया है। मतलब लोग आपको इमेंस रिस्पेक्ट दे रहे हैं, दर्जा दे रहे हैं, एंड रिकॉग्निशन एंड फेम आपके लिए आ सकता है। ठीक है, सिर्फ नेगेटिव साइड में मुझे वही दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हो जब भी काम ना इंस्टेंटली नहीं बनता, वो नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि 7 दिन नहीं और ज़्यादा लगे, लेकिन काम बनेगा। लेकिन मायूस ना होना, क्या है ना, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को, मतलब डाउन हो जाता है आपका एनर्जी। अरे भाई कितना वेट करे, चल फालतू का वेट करे, इस तरह से आपको लगता है। लेकिन देखो, सब्र का फल ना हमेशा मीठा ही होता है। ठीक है, कोई भी पेड़ को अब तुरंत करो और बोलो नहीं कल ही मुझे फल चाहिए, वो नहीं होगा, वो नहीं हो सकता। कैन नॉट ब्रिंग इंस्टेंट रिजल्ट्स ऑल एट ए टाइम। ठीक है, सो यूनिवर्स को भी यू हैव टू सेंड पॉजिटिव सिग्नल्स। हम देख लेते हैं फ्रॉम द क्यूब्स। ओके, यस, फ्लावर्स आर देयर, डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है फ्लावर है प्लांट का। अभी मैंने बात कर रही थी ना कि पौधा को अभी थोड़ा सा आप सींचो, ठीक है, आपका रिजल्ट ऑफ कोर्स मिलेगा। कुछ लोग यहाँ पे डोनेशन करने वाले हो, कुछ सोसाइटीज़ में मुझे दिख रहा है। कुछ लोग कट कर देंगे रिलेशनशिप को। आपके शार्प वर्ड से लोग इफेक्ट हो सकते हैं, तो सो कंट्रोल योर स्टेटमेंट। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप जब भी किसी के साथ बात करें, सावधानी के साथ बात करें। ठीक है, एंड डेफिनेटली समवन इज गोइंग फॉर अ टूर ट्रैवल। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई प्लानिंग भी कर रहा है कि वीडियो कैमरा खरीदे एंड बहुत अच्छा से एक स्पेशल कुछ चीज़ खरीदे, ताकि, या ड्रेसेस आउटफिट्स खरीद रहे हैं आप लोग। ठीक है, बाहर जाने के लिए कुछ टारगेट ओरिएंटेड जॉब्स आपके लिए हो सकता है। 7 दिन में आप काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाओ उस चीज़ को लेके। ठीक है, एंड समवन इज गोना प्रपोज यू, दैट इज़ फॉर श्योर।
ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये प्रपोजल आ सकता है आपके वर्क प्लेस से या कहीं ना कहीं पे ऑनलाइन से। सो यूनिवर्स इनके लिए क्या मैसेजेस है फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। मोटिवेशन, देखो मैं ऐसा ही आपको बता रही थी कि आप डीमोटिवेटेड हो जाते हो, डाउन हो जाता है आपका एनर्जी। सो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि यू स्टे मोटिवेटेड। सेल्फ मोटिवेशन भी हो सकता है। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। आपको सिर्फ अपना टेम्पर को थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। अगर आप ऑलरेडी कंट्रोल करते हो तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। गुस्से में आके कोई भी लोगों के साथ बात नहीं करना है, शांत कर लेना है अपने आप को, फिर बात करना है। इंस्पिरेशन, आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे एंड डेफिनेटली लोग आपसे सीखेंगे। यू विल बिकम द आइडल, ठीक है। कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि आप ऑनलाइन कुछ क्रिएट करते हो और आप लोगों को इंस्पायर करते हो। सो यू विल बी कंटिन्यूअसली डूइंग दैट ऑल्सो, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप मैंने आपको अच्छा सा क्लैरिटी दिया है। तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot. Love you all.